Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We have completed exercise 8.2 from chapter number 8 comparing quantities from class 7th maths. Today we are starting a new topic, ratios to percents. Sometimes parts are given to us in the form of ratios and we need to convert those to percentages. कभी कभी हमें पार्ट्स दिए जाते हैं रेशियो की फॉर्म में और हमें उनको कन्वर्ट करने की नीड होती है परसेंटेज में। एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको। एग्ज़ाम्पल नंबर 14, रीनाज मदर सेड टू मेक इडलीज यू मस्ट टेक 2 parts राइस एंड 1 part उड़द दाल। व्हाट परसेंटेज ऑफ सच ए मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल। रीना की मम्मी कहती है कि इडली बनाने के लिए आपको 2 पार्ट चाहिए राइस के और 1 पार्ट चाहिए उड़द दाल का। हमें बतानी है ऐसे मिक्सचर के अंदर राइस की कितनी परसेंटेज होगी और जो उड़द की दाल है उसकी कितनी परसेंटेज होगी। सॉल्यूशन है इसका, रेशियो की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, राइस उड़द दाल 2:1, 2 + 1 3 हो जाएगा। It is the total of all the parts. This means 2/3 part is rice. इसका मतलब ये हुआ कि 2 हिस्से इसके अंदर राइस है और 1 पार्ट इसके अंदर उड़द दाल है। Now percentage of rice would be, तो राइस की परसेंटेज कैसे होगी, राइस के 2 पार्ट्स हैं और टोटल पार्ट्स हैं 3, 2/3 × 100 ये हो जाएगी 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200/3 66 2/3% हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ उड़द दाल का 1 पार्ट है 1/3, 3 क्या है, टोटल पार्ट्स हैं राइस और उड़द दाल मिलके, इंटू 100, 100/3 = 33, 1/3%। एग्जाम्पल नंबर 15, इफ ₹250 is to be divided amongst Ravi, Raju and Roy, so that Ravi gets 2 parts, Raju gets 3 parts and Roy gets 5 parts. How much money will each get? What will be its percentage? टोटल रुपीज़ है 250 और 3 बच्चों के बीच में बांटने हैं, रवि, राजू और रॉय। रवि को मिलते हैं 2 पार्ट्स, राजू को 3 पार्ट्स और रॉय को मिलते हैं 5 पार्ट्स। तो हमें बताना है कि उनको अलग अलग कितने पैसे मिलेंगे और उनकी परसेंटेज क्या होगी। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कितना पैसा मिलेगा उनको और सेकेंड क्वेश्चन बताना है कि कितना परसेंटेज मिलेगा टोटल का। The parts which the 3 boys are getting can be written in the term of ratios. Ratios की फॉर्म में लिखेंगे 2:3:5। टोटल कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5 10 हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच, तो रवि को कितने मिलेंगे 2/10, 2 पार्ट्स मिलते हैं, टोटल है 10, 2/10 × 250 काटने के बाद आ जाएगा ₹50। सेकेंड है राजू को मिलते हैं 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10, 3/10 × 250 ये हो जाएंगे ₹75। रॉय को मिलते हैं 5 पार्ट्स आउट ऑफ 10 पार्ट्स, टोटल हैं 5/10 × ₹250 ये हो जाएगा हमारा ₹120। अब निकाल लेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में पहले हम लिखेंगे इसका फ्रैक्शन क्या है, 2/10 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ये हो जाएगा 20%। राजू गेट्स 3/10 × 100 30%, रॉय गेट्स 5/10 × 100 50%। नेक्स्ट है हमारा ट्राइवीज। डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मन्नू एंड सोनू सो दैट दे गेट 20% एंड 80% ऑफ देम रिस्पेक्टिवली। टोटल स्वीट्स है 15 और 2 बच्चों के बीच में डिवाइड करनी है, मन्नू और सोनू के बीच में। मन्नू को मिलते हैं 20% और सोनू के मिलते हैं 80%। टोटल स्वीट्स = 15, मन्नू गेट्स 20% ऑफ टोटल स्वीट्स, सोनू गेट्स 80% ऑफ टोटल स्वीट्स। पार्ट ऑफ मन्नू 20% ऑफ टोटल स्वीट्स, 20% को लिखेंगे 20/100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और टोटल स्वीट्स हैं 15, काटने के बाद आ जाएगा 20 की टेबल में कट जाएगा 100, 21 × 20, 25 × 100,
5 3 ज़ा 15, 3 स्वीट्स। मन्नू को मिलेंगी 3 स्वीट्स। पार्ट ऑफ सोनू, सोनू को मिलेगा 80% ऑफ टोटल स्वीट्स। 80/100 इंटू 15, यह आ जाएगा 12 स्वीट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। एक ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो दे रखा है 2:3:4, हमें हर एंगल की वैल्यू निकालनी है। हियर इज द सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 2:3:4। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। टोटल ऑफ पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो रेशियो दे रखा है इसके अंदर 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 2 + 3 + 4 ये आ जाएगा 9। फर्स्ट एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसके नीचे लिखेंगे टोटल 2/9 इंटू 180, कट जाएगा 9 की टेबल में, ये आ जाएगा 40 डिग्री का। सेकेंड एंगल निकलेगा 3/9 इंटू 180, 9 की टेबल में कट जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री का। थर्ड एंगल 4/9 इंटू 180, 9 की टेबल में कट जाएगा, 24 ज़ा 80 डिग्री। तो हमारे एंगल्स आ जाएंगे 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। देयर आर मैनी टाइम्स when we need to know the increase or decrease in certain quantity as percentage। जब कोई चीज़ घटती है या बढ़ती है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। जैसे पॉपुलेशन दिखा रखी है एक स्टेट की, पहले ये 5,50,000 थी और ये बढ़ जाती है 6,05,000 हो जाती है। तो ये पॉपुलेशन का जो इंक्रीज़ है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम ये कहें कि पॉपुलेशन 10% बढ़ जाती है। हाउ डू वी कन्वर्ट द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन ए क्वांटिटी एज ए परसेंटेज। जो किसी भी क्वांटिटी में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है उसको हम परसेंटेज में कैसे शो करते हैं, इसको हम एग्जांपल नंबर 16 के द्वारा समझेंगे। ए स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़। एक स्कूल की टीम है, लास्ट ईयर उसने 4 गेम्स जीते थे लेकिन इस साल उसने 6 गेम्स जीते हैं, तो 2 का इंक्रीज़ हुआ है, तो हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे। इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ विन्स, दैट इज़ अमाउंट ऑफ चेंज। लास्ट ईयर 4 था और दिस ईयर है 6, तो चेंज कितना आया 2 का। परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। अमाउंट ऑफ चेंज कितना है, इंक्रीज़ हुआ है 2 से, ओरिजिनल नंबर कितना था 4 था, इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 50%। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सनस इन ए कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़। कंट्री में इलिटरेट पर्सनस पहले थे 150 लाख, लेकिन 10 ईयर्स में भी घट जाते हैं, 100 lakhs रह जाते हैं, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द डिक्रीज़। तो कितनी परसेंटेज डिक्रीज़ आती है। अमाउंट चेंज कितना आ जाएगा, पहले 150 लाख थे अब है 100 लाख, तो कितना चेंज आ गया 50 लाख आ गया। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़, जो चेंज आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो ओरिजिनल अमाउंट था उसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 50 चेंज आता है और 150 ओरिजिनल थे इंटू 100, तो ये हो जाएगा 33 1/3%। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दीज। फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़। हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की परसेंटेज निकालनी है। 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। प्राइस ऑफ द शर्ट डिक्रीज्ड फ्रॉम 280 टू 210। शर्ट का प्राइस घट जाता है, पहले 280 की थी और बाद में हो जाती है 210 की। प्राइस ऑफ द शर्ट डिक्रीज्ड फ्रॉम 280 टू 210। डिक्रीज़ कितना हुआ है, 280 में से 210 माइनस कर देंगे, 70 रुपीज़ डिक्रीज़ हुआ है। अब परसेंटेज डिक्रीज़ किसके इक्वल आएगा, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। कितना चेंज आया है, 70 रुपीज़ का चेंज आया है। ओरिजिनल कितना था, 280 था,
इंटू 100। 70 जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 100 4 की टेबल में कट जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर आएगा 25%। नेक्स्ट है मार्क्स इन ए टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30। एक टेस्ट के अंदर जो मार्क्स हैं पहले 20 आते हैं और बाद में 30 आते हैं, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। मार्क्स इन ए टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30। इंक्रीज इन द मार्क्स 30 - 20 इज इक्वल टू 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं। परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, जो अमाउंट ऑफ चेंज है कितना है, 10 का चेंज हुआ है और पहले कितना था, 20 था ओरिजिनल अमाउंट। 10/20 इंटू 100, जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 1 जा 2 और यहाँ आ जाएगा 50% इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। माई मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वाज ₹1 ए लीटर। मेरी मम्मी कहती है कि जब बचपन में पेट्रोल का रेट ₹1 लीटर था, लेकिन अब ये ₹52 पर लीटर है। बाई व्हाट परसेंट हैज़ द प्राइस गॉन अप। तो कितने परसेंट रेट पेट्रोल का बढ़ गया है। Here is the solution. In childhood, the price of petrol was ₹1 per liter. Today, the price of petrol is ₹52 per liter. Increase in price, क्या चेंज आया है, पहले 1 था, अब 52 हो गया है। 52 - 1 ₹51 का चेंज आया है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, चेंज इन द अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। चेंज कितना आया, 51 का, ओरिजिनल अमाउंट कितना था, 1 इंटू 100, 5100%। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसका नया टॉपिक, प्राइसेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। थैंक यू बच्चों।